नई दिल्ली में नेपाल दूतावास में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दैनिक भास्कर ने भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर सुरेंद्र थापा से बातचीत की है। क्या कुछ कहा डॉक्टर सुरेंद्र, पेश है दैनिक भास्कर की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में। मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, हम मौजूद हैं नेपाल एम्बेसी और मेरे साथ नेपाल एम्बेसी में कार्यवाहक राजदूत हैं सर थापा जी। सर, कैसा लगता है ये आज दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। सर्वप्रथम तो मैं दैनिक भास्कर का धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग यहां पर आए, सेलिब्रेशन में हमारा साथ दिया, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे नेपाल और भारत के संबंध हैं, उसके अनेक पहलू हैं। उसमें से एक सांस्कृतिक पहलू भी है, धर्म का पहलू भी है, भाईचारा का पहलू भी है। तो इसी हिसाब से दिवाली भी एक पहलू है जो हमारे संबंध को बांधती है। आप लोग भी भारत में दिवाली करके मनाते हैं, हम लोग भी दीपावली या तिहार करके नेपाल में मनाते हैं। तो इससे भाईचारा बना रहता है, पारिवारिक में माहौल और हार्मोनी बना रहे, इस त्योहारों का मैसेज होता है। इसी तरह इसी त्योहार के माध्यम से नेपाल और भारत बीच का भाईचारा भी बना रहे, उसी उद्देश्य ने हम लोगों ने इस बार पहली बार यहाँ पे दीपावली कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया, आयोजन किया है। उस आयोजन पे आप लोग आए और इससे हम लोगों का संबंध और भी गाढ़ा हो, नेपाल और नेपालियों के बीच में और भारत और भारतीयों के बीच में जो संबंध है और भी गाढ़ा करने की प्रयास हम लोग इसी संबंध सांस्कृतिक कार्यक्रम या ऐसे कार्यक्रम से करने की कोशिश कर रहे हैं। थापा सर, एक चीज पूछना चाहता हूँ, भारत और नेपाल की यदि बात करी जाए तो दोनों की सांस्कृतिक चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, हिंदू राष्ट्र के तौर पे भी जाना जाता है। तो वहां भी दीपावली की आपने जैसे बताया जगमगाहट शुरू हो चुकी है। यदि संबंधों की बात करें तो बड़ा प्रगाढ़ संबंध रहा है, लेकिन आने वाले कुछ अभी दिनों में या कहीं कुछ वर्षों में कुछ तलखी देखने को मिली, उसको कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, जैसे आपने सही कहा, जैसे संबंध तो अभी हमारे बहुत प्राचीन है। पहले राम और सीता का संबंध हम बोलते थे, राम के बिना सीता अधूरे थे, सीता के बिना राम अधूरे थे। तो इसी तरह हम लोग एक पूरक संबंध बना रहा है इतिहास के हिसाब से। तो अभी भी जो हम लोगों का संबंध है वो पूरक संबंध है। जैसे हमारे नदियां सारे भारत की ओर आती है, तो इसी तरह से हवाएं भी हिमालय की पवित्र हवाएं भारत की ओर आती है। तो यहाँ से भी कुछ ज्ञान की बातें उधर जाती हैं, उधर से ज्ञान की बातें भी इधर आती हैं। तो ये पूरक संबंध जो सदियों से बना रहा है, तो आगामी दिन में जो भविष्य में भी ये संबंध बना रहे, हमारे बच्चों को, हमारे जो भारत के मित्रों को और या नेपाल के जो लोग हों, उन लोगों को भी नेपाल और भारत का संबंध सांस्कृतिक भी है, ऐतिहासिक भी है, ये मैसेज देने के लिए हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं। तो मुझे लगता है इससे और भी संबंध गाढ़े रहेंगे। सर, देशवासियों को और देश के प्रधानमंत्री को दैनिक भास्कर के माध्यम से दीपावली के उपलक्ष्य में कैसे शुभकामना देंगे आप? मैं भारत के सारे हमारे नेपाल के मित्रों को, भारत के जनताओं को तथा भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी लगायत सबको हम नेपाल की तरफ से, नेपाल वासी की तरफ से, नेपाल सरकार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दैनिक भास्कर से बात करने। इंडिया पिछले कुछ सालों से दिवाली हर एम्बेसी के प्रांगण में बनाते आ रही है। हमारी संस्था को सौभाग्य मिला है म्यांमार में, चेक में, फिजी में, वियतनाम में और नेपाल में होली भी खेलने का और दिवाली भी मनाने का। और नेपाल और जो भारत का रिश्ता है रोटी और बेटी का, और जो रामायण काल से चला आ रहा है हमारे, अभी हमने यहाँ पे लास्ट मंथ भी सितंबर में रामलीला जो धार्मिक लीला कमेटी है उसका मंचन यहाँ किया था। जो स्वयंवर, सीता स्वयंवर का जो प्रसंग था, जो एक्चुअल जनकपुर में हुआ था नेपाल में, हमने नेपाल की धरती, नेपाल की एम्बेसी में किया और जिसको सबने सराहा। जो ये हमारे जो रिश्ते हैं इससे प्रकट होते हैं और जो प्राचीन काल, हमारे कह लो आदिकाल से, राम जी के काल से जो हमारा रिश्ता है वो हम यहाँ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो दिवाली का उत्सव है उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एम्बेसी हमेशा में सहयोग करती है। हमारे मेंबर आज यहाँ 30 से ज़्यादा देश, चाहे यूएसए हो, चाहे जापान हो, इटली हो, जर्मन हो, सब कंट्री के लोग आए हुए हैं। अफ्रीका है पूरा हमारे साथ, फिजी, सूरीनाम, सेशल, सबके राजदूत यहाँ आए हुए हैं, स्वीडन के हैं। तो ये अपने आप में सब अपना दिवाली त्यौहार जो हमारा खुशी का त्यौहार है, सब खुशी से मनाना चाहते हैं। लाइट, डांस, म्यूजिक, मस्ती, डिनर और इंडियन चाट का यहाँ स्वाद ले रहे हैं। यहाँ कोई कॉन्टिनेंटल खाना नहीं रखते कि हमारा दिवाली है और हमारा टेस्ट होना चाहिए। सब यहाँ पे जो दिल्ली की चाट है, रियल चाट है, गोलगप्पे से लेकर और अपना खाना है उसको एंजॉय कर रहे हैं। सबके लिए दिवाली है, गिफ्ट है, मतलब ये उत्सव का माहौल है।
कहा जाए तो तीखा जो स्वाद है पुरानी दिल्ली 6 का, जो कि लाल किला की रामलीलाओं और तरह तरह की रामलीलाओं देखने को मिला, आज गौरव गुप्ता जी के माध्यम से नेपाल एम्बेसी में भी है। नहीं, हमारी कोशिश हमने पिछले महीने भी जब किया था रामायण का प्रसंग, तो सबको पूरा राम अपना देसी भोजन कराया था। आज थोड़ा दिवाली का उत्सव है तो हमने चाट वगैरह और सब चीज रखी है। देखो, नेपाल और भारत का रिश्ता तो एक ही है, और तो हम चाहते हैं कि राजनीति राष्ट्रीय कुछ भी कारण हो, लेकिन दिल से हम लोग सब एक ही हैं, और हम चाहते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति जाए। और ये जो माहौल है, जो सारी 30 कंट्री और भी लोग आए हैं, जो यहाँ पे, यहाँ केनिया भी है, घाना भी है, और मतलब आप देखो कंट्रीज डिफरेंट निकल के आ रही हैं, और जो यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये खुशी का माहौल है, और हम चाहते हैं मैसेज दूर तक जाए। आने वाले मैं तो चाहूंगा कि दिवाली की खुशियां और ये रोशनी सबके जीवन में आए, और जो विश्व में थोड़ी उथल पुथल चल रही है वो शांत हो। भारत को विश्व गुरु बनने का मौका मिला है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और इसकी ये मैसेज दूर तक जाए। चाहे जो भी वर्ड जो 2-4 हिस्सों में बटा हुआ है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। या यूएसए एम्बेसी भी आई है, रशिया भी आई है, बेलारूस भी आई है, तो उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, तो आई कैन गिव यू द नेम ऑफ मोर देन 30 एम्बेसीज। तो ये अपने आप में खुशी का माहौल है, सब अपना भाईचारा दिखा रहे हैं, और हमारा काम ही यही है कि भाईचारा दर्शाना, दिखाना।